वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जो एग्जाम में कितने बार प्रश्नों को पूछा है, वो भी 2 नंबर में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोग का 2 नंबर न छूटे तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, देखते हुए आप लोग आसानी से सीख लेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छा से सीखिए। ठीक है, जो एग्जाम में आप लोग प्रश्न आएगा छूटेगा नहीं। बस विश्वास के साथ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। शुरू करते हैं, देखिए और सीखिए। तो देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 पर आया कि एक एपी में 50 पद है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई एपी है और उस एपी में कितना पद है? 50 पद है। पद का मतलब ध्यान समझिए, पद का मतलब क्या होता है? एन। एन का मान है आपका 50 दिया हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं एपी बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब पद है, यानी A1 है, A2, A3, A4, ये सब क्या है प्यारे बच्चों? पद है। तो ये सभी पद होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि एक एपी में मतलब एक लाइन में जो है टोटल कितना पद है? 50 पद है, यानी एन का मान जो है आपका 50 दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि जिसका तीसरा पद का मतलब क्या होता है? A3, एंड जिसका तीसरा पद जो है आपका कितना दिया हुआ है? 12 है। और अंतिम पद का मतलब क्या होता है? एनवा पद। ठीक है, याद रखना, अंतिम पद का मतलब क्या होता है? एनवा पद। एनवा पद आपको कितना दिया हुआ है? 106। तो आपको 29वां पद निकालना है, A29। 29वां पद का मतलब क्या होता है? A29। अब इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ? A प्लस 29 में से कम करेंगे 28 डी होगा। यानी हम लोग को हर हाल में A का मान और D का मान चाहिए। अगर आप लोगों को A और D का मान मिल जाएगा तो आसानी से आप लोग 29वां पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का काम यही है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? A और D का मान निकालेंगे। तो आखिर निकलेगा कैसे? देखिए, समझते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर क्या है? किसी एपी में दिया है 50 पद, तो जो वैल्यू दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे दिया है 50 पद, एन का मान कितना दिया हुआ होगा? 50, तो 50 लिख लीजिए। अब पर एक जिसका तीसरा पद का मतलब A3 बराबर तीसरा पद कितना दिया है? 12। इसको समीकरण नंबर 1 का नाम दे दीजिए। ठीक है, और अंतिम पद का मतलब क्या होता है? एनवा पद। एन बराबर लिख दीजिए, कितना दिया हुआ है? 106, 106 लिख दीजिए। इसको समीकरण नंबर 2 का नाम दे दीजिए। ठीक है, और इसके बाद 29वां पद आपको ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना है उसको लिख लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है कितना पद? 29वां पद, यानी A29 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बोलो यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना है? उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब देखो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले A3 को हम लोग तोड़ते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो A3 बराबर क्या दिया है? 12। तो 12 लिखिए। A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3 में से कम करेंगे 2D, अब बराबर में क्या हो जाएगा? 12। इसको समीकरण नंबर 3 का नाम दे दीजिए। ठीक है, बोलो यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना है? अब देखो, अब किसको आप करेंगे? समीकरण 2 को। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में दिया है an बराबर 106, और आपको पता है an का मतलब क्या होता है? एनवा पद। तो एनवा पद निकालने का सूत्र क्या बताया गया है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर में क्या हो जाएगा? 106। बोलो होगा ना? अब देखो a है तो a लिख दीजिए, प्लस देखिए n, देखो n का वैल्यू कितना दिया है? 50, इसकी जगह पर लिख देंगे 50 माइनस 1, अब ब्रैकेट में d, अब बराबर में क्या हो जाएगा? 106। ठीक है, अब देखो a प्लस 50 में से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 49 d, अब बराबर में 106। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? समीकरण नंबर 4 के नाम दे देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब समीकरण 3 और 4 का आप देखेंगे तो देखो समीकरण 3 में लिखा है a प्लस 2d बराबर 12, और समीकरण 4 में a प्लस 49d बराबर 106 है ना? a और a देखो दोनों प्लस में है। अगर हम समीकरण 3 में से 4 को घटा देंगे तो आसानी से d का मान आ जाएगा। तो वही काम हम करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3
माइनस समीकरण 4 से, ठीक है। एन समीकरण 3 में से 4 को घटा देंगे तो a प्लस 2d बराबर 12 कर देंगे, a प्लस 2d बराबर में 12। और समीकरण 4 में क्या है, a प्लस 49d बराबर में 106। अब इसको घटाएंगे तो ये प्लस का कंजूम बदल जाएगा माइनस में, प्लस है तो माइनस में, प्लस है तो क्या कंजूम बदल जाएगा माइनस में, ठीक है। अब देखो a से a आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर प्लस 2d है, यहाँ माइनस 49d है, तो 49d में से 2d घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस 47d, ठीक है, बराबर के चीज। अब देखो यहाँ पर जो है एक बार दशमलव नहीं है, इस चीज को हमेशा याद रखना, अच्छा से इसको लिख देते हैं, ठीक है। 49d में से 2d घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस 47d बराबर के चीज। अब देखो 1 से 6 में से 12 घटाना है, तो 6 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 4। अब देखो 0 में से 1 नहीं घटेगा तो हार से लेंगे 10, 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9। इसके सामने माइनस तो माइनस लगा दीजिए, माइनस माइनस कर तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा इधर कर दिया जाता है, अब इसको यहाँ पर रखते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखो ये 47d गुना में हो जाएगा तो कौन सी बदलेगा, भाग में तो हो जाएगा d बराबर 94 और बटा में कितना हो जाएगा 47, काट दीजिए तो 47 में कितना होता है 94, एंड d का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब इस d का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 3 में d का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है, तो a प्लस 2d बराबर में 12, ठीक है। a प्लस 2d बराबर 12 लिख दिए। अब वैल्यू को रख देंगे, a है तो a लिख दीजिए प्लस, 2 है तो 2 गुने d का मान 2 है तो 2 बराबर में 12, ठीक है। a प्लस 2 दूनी 4 बराबर में 12। और देखो प्लस 4 तो जाएगा तो कैसे बदलेगा माइनस में, ये जाएगा a बराबर 12 माइनस 4, तो 12 में 4 घट जाएगा कितना बचेगा 8, यानी a का मान आपका कितना मिल गया 8 मिल गया। अब हम लोग क्या निकालना था 29वां को, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए a 29 बराबर, तो a 29 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 29 में से कम कर दें कितना होगा 28d, ठीक है। a का मान कितना आया है 8 प्लस 28 गुने d का मान कितना आया है 2, तो 2 लिख दीजिए। अब सॉल्व कर दो, 8 प्लस 8 दूनी 16 के 6 हर 1, 2 दूनी 4 कर से लिया 5, 56 हो गया। अब 56 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 56 8 64, यानी 29वां जो पद होगा आपका 64 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन था अच्छा समझ में आया होगा। अगर वीडियो को पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बताइए कि वीडियो कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।